उन्होंने भी यही सेम बात बोली जब उनसे यह प्रयास पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज इंडीड एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बायलैटरली इन द क्वाड and other multilateral fora as well. So we are always with that in mind, in close contact with our Indian partners, both from our mission in India as well as from the State Department here in Washington. I would need to refer you that the Indian for their perspective of this, as we are going to keep our diplomatic conversation within those channels, but we do strongly oppose any unilateral attempt to advance territorial claim by incursion, military or civilian, across the border at the establishment of actual control. Yani we encourage India and China to utilize existing bilateral channel to discuss disputed boundaries. यानी हम सबसे पहले तो ये प्रयास करेंगे कि ये दोनों लोग आपस में बैठकर इस मसले को, देखिए आप इस चीज में एक बहुत बड़ी चीज नोटिस कर सकते हैं, यहां पर किसी ने भी गैर जिम्मेदाराना और भड़काने वाला बयान नहीं दिया है। यानी ये वाला बयान नहीं दिया है कि इंडिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहां पर यह बात बहुत मायने रखती है कि इंडिया और चीन को अगर किसी ने भड़काने का और भिड़ाने का प्रयास किया तो नतीजे इतने व्यापक होंगे और इतने गंभीर होंगे कि फिर दुनिया उस चिंता से शायद ही कभी उकर पाएगी। इसी वजह से आप अगर इस बयान को सुने या फिर इनके विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता को सुने या पेंटागन के स्पोक पर्सन को सुने, सबका एक ही कहना है। क्या कहना है? दोनों लोग बैठकर बायलैटरल कम्युनिकेशन के माध्यम से चीजों को सॉर्ट आउट कर ले, बेहतर है। यानी किसी को भी आगे, और ये दुनिया जानती है, देखिए दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए क्योंकि इसके बहुत डीप मीनिंग्स हैं। हर देश का दूसरे देश के साथ बहुत जबरदस्त, अगर कोई भी देश किसी भी मायने में प्रभावित होता है तो पूरी इकोनॉमी अब कनेक्टेड है। जैसे कहते हैं ना, सारे दुनिया के समुद्रों का पानी आपस में जुड़ा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही दुनिया के सभी मार्केट आपस में जुड़े हुए हैं। एक भी देश को दुनिया के अंदर किसी भी प्रकार का प्रभावित होने का मौका मिलता है, वर्ल्ड की इकोनॉमी पर सीधा फर्क पड़ने लगता है। जिस यूक्रेन को आप कभी जानते नहीं थे, शायद मैप में ढूंढ ढूंढ कर पढ़ा करते थे, आज आप उसकी गली चौराहे के बारे में चर्चा करते हैं, कौन सा क्षेत्र कहां है, यह आप अपने दिमाग में बिठा चुके हैं। मतलब समझिए, दुनिया का हर एक पहलू आपके लिए अब मायने रखने लगा है। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में इनका जो कहना है कि ये दोनों डीएस्केलेट कर ले, बेहतर है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे कि कोई भी देश यूनिलैटरली, यानी ऑब्वियस सी बात है इंडिया तो कभी एग्रेसर रहा ही नहीं है, चीन के द्वारा यूनिलैटरली जो किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? टेरिटोरियल क्लेम, कि इंडिया के क्षेत्र के अंदर जो एंट्री करने का प्रयास किया जा रहा है, हम उसे एंडोर्स नहीं करेंगे। यानी कि हम इस प्रकार के प्रयास को आगे नहीं होने देंगे, यह बात इन्होंने कही है। अब लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो यहां पर निकली वो क्या है, वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। लोगों ने सवाल पूछते समय इनसे एक सवाल और घुमा के पूछ लिया, क्या आपको यह नहीं लगता सर कि आपके कारण यह हुआ है? अब आप में से भी ये वाले चीज बहुत से लोगों के दिमाग में आ तो जाएगी, चर्चा हम लोग कर लेते हैं। क्या कि सर आपको नहीं लगता कि इंडिया और यूएस की जब से मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है ओली के अंदर, जो कि एलएसी से 100 किलोमीटर की दूरी पर था, कहीं उसी का परिणाम ये हो? अगर याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं, मैंने ये सेशन ऑलरेडी किया हुआ है, इसी चैनल पर किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। चीन की भारत को चेतावनी थी कि वो एलएसी के नजदीक अमेरिका के साथ मिलकर के जो युद्ध अभ्यास कर रहा है, अमेरिकी सेना के साथ मिलकर के, वो हमारे और चीन के बीच के एग्रीमेंट का उल्लंघन है, ऐसा इन्होंने हमसे कहा था। अगर आपको याद हो तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 100 किलोमीटर के भीतर उत्तराखंड के अंदर ओली नामक स्थान पर भारत और अमेरिका ने 15 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में युद्ध अभ्यास किया था, और इस जगह पर बड़ी मात्रा के अंदर अमेरिकी और भारत की सेनाएं ने